Hello bachcho, let's read the question. Question says, in the given figure, ABCD is a square with diagonal 44 centimeter. How much paper of each shaded is needed to make a kite given in the figure? हमें फिगर में एक काइट दी हुई है, हमें इसमें अलग अलग कलर लेकर के पेपर लेकर इस काइट को बनाना है। तो हमें निकालना है कि मुझे येलो कलर का कितना पेपर चाहिए। देखो यहाँ पर मुझे येलो कलर चाहिए, यहाँ पर भी येलो कलर चाहिए, यहाँ रेड कलर चाहिए मुझे इस पार्ट में, और इन दोनों पार्ट्स के लिए मुझे ग्रीन कलर का पेपर चाहिए। मुझे इस पूरी काइट के लिए कितने पेपर की नीड होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट बना हुआ है काइट का, वो एक स्क्वायर की शेप का है। हमें स्टेटमेंट में गिवन है ABCD इज अ स्क्वायर। तो हमें की कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर। साथ ही हमें इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें नीचे ट्रायंगल का भी, नीचे इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी इंटू S माइनस सी एंड स्क्वायर रूट, वेयर S इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर होता है S, A प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके निकालते हैं, एंड ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसी का यूज करते हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ऑफ स्क्वायर 1/2 डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल हमें 44 सेंटीमीटर गिवन है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल सेम होते हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। जब इसे कट करके ये आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ येलो शीट निकालेंगे। देखिए यहाँ पर येलो शीट रीजन फर्स्ट में चाहिए और रीजन सेकंड में चाहिए, और ये स्क्वायर का हाफ एरिया को कवर कर रहा है क्योंकि 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डायगोनली से। 2 ट्रायंगल हमारी येलो शीट से बनी है। एरिया ऑफ येलो शीट कितना क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रीजन 1 बाय गिवन डायग्राम एंड प्लस आ जाएगा बीच में, प्लस एरिया ऑफ रीजन सेकंड। एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन सेकंड इक्वल होगा, इसे भी हम कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बाय 4, जो स्क्वायर का एरिया उसका फोर्थ पार्ट, और रीजन सेकंड भी हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर बाय 4। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर ABCD भी लिख लीजिए साथ में, स्क्वायर ABCD। तो ये बन जाएगा 968 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ रेड शीट निकालेंगे। वो किसके इक्वल है? गिवन फिगर से एरिया ऑफ रीजन 4, और वो कितना होगा? हमारा एरिया है जो स्क्वायर का, उसका 1/4। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 968 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कंसिडर ट्रायंगल AEF। जो फिगर में नीचे वाला पार्ट बना हुआ है ये AEF, ये एक ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है और थर्ड साइड 14 सेंटीमीटर गिवन है। इसे टेल ऑफ काइट है जो हमारी AE क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर, EF कितना है? 14 सेंटीमीटर, और AF कितनी है हमारी? वो भी 20 सेंटीमीटर है। अब हम इसका फॉर्मूला, इसको एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले S निकाल लेते हैं, वेयर दिस इज अवर A 20 प्लस ये हमारा B है 14 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ मुझे S की वैल्यू मिल जाएगी, S की वैल्यू मिलेगी 27 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AEF, हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C एंड स्क्वायर रूट ऑफ
दिस टर्म। दिस इज इक्वल टू एस की वैल्यू रखेंगे 27 इंटू 27 माइनस 20, 27 माइनस 14 एंड 27 माइनस 20। स्क्वायर रूट को मैं एज अ रेज पावर 1/2 राइट कर रही हूँ। ये बन जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड होल रेज टू पावर 1/2। जब आप इसे सोल्व करेंगे ये मिलेगा 21 स्क्वायर रूट 39 और इसे सोल्व करने के बाद मुझे मिल जाएगा 131.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे हमारी ग्रीन शीट का, एरिया ऑफ ग्रीन शीट जो इक्वल है एरिया ऑफ रीजन थर्ड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन थर्ड कैसे निकालेंगे 1/4 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF हमने अभी ऊपर निकाला है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/4 968 प्लस 131.25। जब हम इसे सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 242 प्लस 131.25। दिस इज इक्वल टू 373.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पेपर चाहिए था कि इस काइट को बनाने के लिए किस कलर के कितने पेपर की नीड होगी। तो हमने एरिया ऑफ येलो शीट से हमें पता लग गया कि इतना पेपर चाहिए हमें। एरिया ऑफ येलो शीट से मुझे पता लगा मुझे इतनी येलो शीट चाहिए। एरिया ऑफ रेड शीट से पता लगा इतनी रेड शीट की नीड होगी 242 और एरिया ऑफ ग्रीन शीट मुझे बता रहा है कि इतना पेपर मुझे ग्रीन शीट का चाहिए इस काइट को बनाने के लिए। Hence we prove the question, we solve the question by using the concept of area of square and area of a triangle. Hope you understood it well. Best of luck.